नमस्कार जय हिंद। आज का जो समसामयिकी है वो भारत और जीसीसी है। जीसीसी मतलब होता है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, खाड़ी परिषद सहयोग। अभी हाल ही में क्या हुआ, भारत और जो जीसीसी है इसके साथ एफटीए साइन हुआ। एफटीए क्या होता है? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब भारत इसके साथ जो आयात निर्यात करेगा या ये भारत के साथ आयात निर्यात करेगा तो उस पर जो कर है ना, कर थोड़ा कैसा होगा, उदार होगा, कर में कमी आएगी। तो फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार, ठीक है, लगभग मुक्त होता है, उसमें 90% टैक्स कम लग जाता है उसमें। तो अब इससे भारत को फायदा क्या है और खाड़ी के देशों को फायदा क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज का विषय यही है। इसके पहले हम टॉपिक आरंभ करने के पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को हम समझ लेते हैं। ये अरब प्रायद्वीप है पूरा। अरब प्रायद्वीप मतलब कि ये पूरा का पूरा इनको खाड़ी देश कहते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये दक्षिण में यमन है और यमन के नीचे में अदन की खाड़ी आती है। अब यमन के अगर हम किस तरफ चलेंगे, पश्चिम तरफ चलेंगे तो लाल सागर आएगा। अब लाल सागर में अगर हमें एंट्री करने हैं, प्रवेश करना है तो फारस की तो अरब सागर से जाएंगे हम, अदन की खाड़ी में जाएंगे, अदन की खाड़ी से बाबा अल मंदिर जलसंधि आएगी। इसके बाद फिर रेड सी आएगा, रेड सी से फिर कहाँ पे पहुँचेंगे हम, स्वेद नहर के माध्यम से भूमध्य सागर में पहुँचते हैं। तो ये तो होगा इसकी पश्चिम की स्थिति। अब थोड़ा आ जाओ सऊदी के दक्षिण में आ जाओ, दक्षिण पूरब तरफ आ जाओ तो ओमान है, ये इधर है ओमान, ये यूएई है। इसके बाद ये कतर है, ये बहरीन है। बहरीन कैसा है? द्वीपीय देश है ना। इसके फारस की, ये फारस की खाड़ी है, ये कुवैत है, ये इराक है, ये ईरान है, ठीक है। अब देखिए ये है ओमान की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी है। ये इसको कहते हैं हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि को मतलब अधिकार ओमान का और ईरान का, ये दोनों थोड़ा विवाद में रहता है। तो अगर हमें फारस की खाड़ी में प्रवेश करना है तो ओमान की खाड़ी से जहाज जाएगा हार्मुज जल संधि। मतलब क्या करती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। क्योंकि खाड़ी का काम, जल संधि का काम क्या होता है, दो जल राशियों को जोड़ना। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हार्मुज जल संधि के तहत हम कहाँ पहुँच जाते हैं, फारस की खाड़ी में पहुँच जाते हैं। अब ये तो होगी थोड़ी भौगोलिक जानकारी। थोड़ी अब चर्चा कर लेते हैं कोई क्या सामरिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। अब देखिए ये है ईरान। ईरान में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमने बनाया है चाबहार बंदरगाह। और चाबहार बंदरगाह कहा जाता है क्या है कि जो चाइना ने बनाया कराची के पास में ग्वादर है। तो ये ग्वादर का एक क्या है, तोड़ निकाल लिया हमने, ठीक है। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, हमें सीपैक के माध्यम से भारत को घेरने का काम कर रहा है। तो फिर हमारे पास भी कोई विकल्प होना चाहिए। तो भारत ने क्या किया, भारत 2013 से प्रयासरत यहाँ पर ईरान का जो सिंकियांग के प्रांत है यहाँ पर बनाया चाबहार। अब चाबहार से फिर हम वाया रेल के माध्यम से हम कहाँ पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं अफगानिस्तान। कहाँ पहुँचते हैं, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में हम डेवलपमेंट का काम हमने ऑलमोस्ट हमने किया है, भारत ने किया हुआ है। तो अफगानिस्तान से फिर हम कहाँ पहुँच जाते हैं, सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया से फिर रशिया भी और हम यूरोप में भी प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें चाइना को और पाकिस्तान को कंट्रोल में करना है, हमें अगर अफगानिस्तान को एक एज अ बफर स्टेट के तौर पे देखना है तो चाबहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं हम जीसीसी के बारे में। जीसीसी जो कि एक व्यापारिक संगठन देश है, क्या कहते हैं, एक संस्था है जिसकी स्थापना 1981 में सऊदी अरब में हुई थी, जिसके से 6 देश आते हैं। 6 देश कौन कौन से आते हैं, ये सऊदी 1, ओमान 2, यूएई 3, कतर 4, बहरीन 5 और कुवैत 6। ये 6 देश आते हैं। कौन नहीं आता है, यमन, इराक और ईरान, ये 3 देश नहीं आते हैं। किसके तहत, जीसीसी के तहत। भारत जीसीसी को निर्यात कितना करता था, भारत जीसीसी को निर्यात 27 बिलियन करता है, जबकि वर्तमान में ये बढ़कर कितना हो गया, 44 बिलियन हो गया। मतलब कि 58.26% की भारत को बढ़ोतरी हुई है निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष में, ठीक है। वर्तमान में जीसीसी भारत को क्या निर्यात करता है, वर्तमान में देखा जाए तो 59.6 बिलियन पहले करता था। ये बढ़ के मतलब जीसीसी भारत को बढ़ के कितना हो गया, 110 बिलियन हो गया।
ये बहुत बड़ी राशि, मतलब एक प्रकार का भारत को व्यापारिक घाटा होता है जीसीसी के साथ। फिर भी भारत ने इसके साथ क्या साइन किया, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 30 से 40 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, जो कि एक बड़ी मात्रा में क्या भेजते हैं भारत के पास, रेमिटेंस भेजते हैं भारत के पास, जो कि भारत को उसका फायदा होता है। दूसरी चीज़ कि हमने क्यों साइन किया लॉस होने के बावजूद भी व्यापार में, क्योंकि सऊदी जो है, सऊदी इस फारस की खाड़ी का एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा क्या है ना, इस्लामिक देशों का एक चौधरी सा देश है, मतलब कि हम ही इस्लामिक, हम ही मतलब खलीफा है। तो जो भी, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का इशू हो, चाहे वो भारत में मुस्लिम वर्ग से संबंधित कश्मीर का इशू हो, तो उससे संबंधित भारत लॉस होने के बावजूद भी विश्व मंचों पे यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक बड़ा सहयोग मिलता है। ठीक है, इन देशों से, और मिला भी, इससे पहले मिला भी भारत को इनसे सहयोग मिला भी, है ना। तो इसीलिए हमें लॉस होने के बावजूद भी हम इनसे व्यापार करते हैं। दूसरा क्या है कि इनसे हम लेते क्या चीज़ है, इनसे हम लेते हैं प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल। इनको हम देते क्या है, जी 6 देशों को, इनको देते हैं हम लोहा देते हैं, हम इस्पात देते हैं इनको, है ना, इनको हम आभूषण देते हैं आर्टिफिशियल, इनको हम मोती देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम निर्यात करते हैं, आयात में हम क्रूड ऑयल एंड तेल, ठीक है, क्रूड ऑयल एंड गैस। गैस हम सबसे ज़्यादा किससे लेते हैं, हम कतर से लेते हैं। तेल हम किससे लेते हैं, सऊदी से और ओमान से, यूएई से बड़ी मात्रा में लेते हैं। अगर हम सऊदी की बात करें तो सऊदी अरब कैसा है, भारत का चौथा बड़ा, सबसे बड़ा व्यापारिक देश है विश्व का, भारत के साथ। भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक देश कौन सा है, सऊदी अरब। बात करें हम यूएई की, ये तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है भारत का। ठीक है, कतर की बात करें, ये 27वां बड़ा व्यापारिक देश है भारत का। तो इस प्रकार से हमारे व्यापारिक संबंध इन देशों के साथ आज वर्तमान में चल रहे हैं। अगर हम संबंधों की बात करें तो संबंध इन देशों के साथ, फारस की खाड़ी के देशों के साथ इंडस वैली के साथ से चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो व्यापार होता था ना, वो हम किससे, सेल खड़ी की जो नाव थी ना, उनके माध्यम से हम व्यापार फारस की खाड़ी के साथ करते थे। क्योंकि यहाँ से प्राप्त जो मोहरें हैं, इनसे हमें पता चला है कि हमारे इनके साथ व्यापारिक रिश्ते बहुत प्राचीन हैं, है ना।